एक बार फिर से हमारे चैनल फिनस्ट्रीट पे। तो हर रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्रिप्टो न्यूज जो सुननी आपके लिए है बेहद जरूरी अगर आप हैं क्रिप्टो इन्वेस्टर। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक अगर आप जानना चाहते हैं आज की क्रिप्टो न्यूज। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि डेली क्रिप्टो न्यूज आप तक पहुंचती रहे। और जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ कि क्रिप्टो मार्केट वोलेटाइल है तो प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करिए। तो आज की न्यूज भी कुछ इससे रिलेटेड है। शुरुआत करते हैं आज की न्यूज हेडलाइन से। पॉलीगन के प्राइसेस राइज हुए हैं, लेकिन बिटकॉइन, इथेरियम, सोल, एडा, एक्सआरपी, डोज, डॉट, एवेक्स के जो प्राइसेस हैं वो 6% तक नीचे गिर गए। इसके साथ ही एक्सी इन्फिनिटी एनएफटी सेल्स जो है वो राइज हो गई है। उन्होंने प्ले एंड अर्न की तरफ ट्रांजिट किया है प्ले टू अर्न से। बिटकॉइन के जो प्राइस है वो फॉल कर गए हैं। तो क्या इसके बावजूद भी जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें बाय करना, उसमें इन्वेस्ट करना क्या मायने रखता है इन्वेस्टर्स के लिए? क्या है इन्वेस्टर्स का कहना, क्या है इसके ऊपर एक्सपर्ट्स का कहना, जानेंगे बाद में। ये थी न्यूज हेडलाइन। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ। पहले बात करते हैं क्रिप्टो क्रैश के बारे में। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप जो है वो फेल कर गई है। वो 3% तक नीचे गिरती हुई दिखाई दी है लास्ट 24 आवर्स में। लेकिन जो पॉलीगन है यानी कि मैटिक है उसके प्राइस जंप कर गए हैं, वो ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है। और दूसरे क्रिप्टो करेंसी के ऑपोजिट इसने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इसके साथ ही क्रिप्टो मार्केट कैप जो है वो $889 बिलियन तक पहुंच गया है अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप डेटा। इसके साथ ही अगर बात करें ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम की तो वो लास्ट 24 आवर्स में 3% तक नीचे गिर गई है, डिक्रीज होती हुई दिखाई दी है। जबकि टोटल वॉल्यूम जो है डीफाई का वो था $4.71 बिलियन एंड ये रिप्रेजेंट करता है 8.8% टोटल क्रिप्टो मार्केट को 24 आवर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। इसके साथ ही अगर स्टेबल कॉइन्स की वॉल्यूम की मैं बात करूं तो वो थी $48 बिलियन यानी कि 90% टोटल क्रिप्टो मार्केट जो है वो पहुंच चुका है 24 आवर की वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। इसके साथ ही अगर बिटकॉइन की मैं बात करूं यानी बीटीसी जो है वो रह गया है, वो रिमेन करता है 42.83% से, जबकि इसका प्राइस जो है वो एक बार फिर से नीचे गिरा है $20,000 लेवल तक। इसके साथ ही बीटीसी का जो प्राइस है वो मोर देन 3% से ड्रॉप हुआ लास्ट 24 आवर्स में। एंड अगर लास्ट 7 डेज की मैं बात करूं तो बीटीसी का जो प्राइस है वो नीचे गिरा है 1.28% के साथ, यानी कि इतना प्राइस इसका डिक्रीज होता हुआ देखा गया। वही कॉइन स्विच जो है वो मोर देन 3% से फॉल डाउन कर गया है लास्ट 24 आवर्स में। इथेरियम की अगर मैं बात करूं जो कि सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, उसके प्राइस में भी डाउनफॉल देखने को मिला है मोर देन 5% तक का लास्ट 24 आवर्स में। एंड लास्ट 7 डेज की अगर बात करूं तो इथेरियम का जो प्राइस है वो नीचे गिरा है 4.8% तक। इसके साथ ही ये करंटली रैंक करता है सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एसेट में। अगर मैं अगली क्रिप्टो करेंसी बाइनांस चेन की अगर बात करें तो इसका जो कॉइन है, इसका जो प्राइस है वो भी डिक्रीज हुआ है 2.41% तक, यानी कि मोर देन 2%। एक्सआरपी का जो कॉइन का जो प्राइस है वो भी 4% तक डिक्रीज होता हुआ देखा गया है लास्ट 24 आवर्स में। सोलाना का जो प्राइस है वो 5% तक नीचे गिरा लास्ट 24 आवर्स में। वही कार्डानो टोकन का जो प्राइस है वो मोर देन 4% से वो नीचे गिरा है। डोज कॉइन की अगर बात करें यानी कि डोज का जो प्राइस है वो 6% तक वो नीचे जाता हुआ देखा गया। इसके साथ ही पोल्का डॉट यानी कि पोल का जो प्राइस है वो भी मोर देन 2% से नीचे गया है, यानी कि $6.6% तक पहुंच गया। वही एवेलॉन्च यानी कि एवेक्स का जो प्राइस है वो 6% तक डिक्रीज हुआ है। इसके साथ ही इतना जो ये डाउनटर्न ट्रेंड चला हुआ है क्रिप्टो मार्केट में, उसके उल्टा पॉलीगन यानी कि मैटिक का जो प्राइस है वो मोर देन 5% से इंक्रीज हुआ है लास्ट 24 आवर्स में। वही लास्ट 7 डेज की अगर मैं बात करूं तो मैटिक का जो प्राइस है वो 12% से इंक्रीज हुआ है एंड करंटली ये रैंक करता है 18th नंबर पे कॉइन मार्केट कैप डेटा के अकॉर्डिंग। वही शिबा इनू जो शिब है वो मोर देन 5% से उसका प्राइस जो है वो नीचे गिरा है लास्ट 24 आवर्स के अकॉर्डिंग। तो ये तो थी क्रिप्टो मार्केट का हाल, जो कि अभी बिल्कुल रेड में चल रहे हैं, सभी के प्राइस लगभग नीचे गिरे हैं। पॉलीगन को छोड़ के वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। इसके बाद बात करते हैं एक्सी इन्फिनिटी की। तो एक्सी इन्फिनिटी एक सिंगल लार्जेस्ट एनएफटी प्रोजेक्ट है ट्रेडिंग वॉल्यूम के द्वारा, बट अभी रिसेंटली कुछ रिसेंट वीक्स में इसके बीच भी कुछ फॉल टाइप का देखने को मिला है। ये फॉलन किया है, इसका जो प्ले टू अर्न इकोनॉमी थी वो फॉल करती हुई नजर आई है। एंड $622 मिलियन जो थे इसके वो हैक हो गए थे इसके रॉनिन नेटवर्क ब्रिज के द्वारा। इसके साथ ही जेफ जर्लिन जो कि को फाउंडर है एक्सी इन्फिनिटी के,
एंड इसके साथ ही जो डेवलपर है स्काई मैवरिक्स के, उन्होंने ट्वीट किया लास्ट थर्सडे को कि कुछ 22,000 एक्सिस जो थे वो सोल्ड किए गए थे प्रीवियस 24 आवर्स में, एंड इसके साथ ही जो 7,000 है वो बेचने का वो सजेस्ट कर रहे हैं, यानी कि 24 आवर्स के दौरान वो 7,000 अपनी एक्सिस को सोल्ड करने वाले हैं। तो जो इथेरियम बेस्ड गेम है वो एक ट्रांजिशन ले रही है, एक न्यू ओरिजिन एक्सपीरियंस को वो क्रिएट कर रही है, जो कि डिस्क्राइब करेगी प्ले एंड अर्न मॉडल को रेदर देन प्ले टू अर्न, यानी कि प्ले टू अर्न से ये ट्रांजिट कर रही है प्ले एंड अर्न मॉडल की तरफ, जो कि एक बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस होने वाला है। इसके साथ ही इसमें ये एक न्यू डाउनलोड्स करने वाले हैं, न्यू ओरिजिन वर्जन ये लेके आने वाले हैं एक्सी इन्फिनिटी का, जिसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा न्यू बैटल सिस्टम में, यानी कि इसमें न्यू बैटल सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा एंड जिसमें कुछ विजुअल अपग्रेड्स भी होंगे एंड कुछ और एनहेंसमेंट्स भी इसमें देखने को मिलेंगी। एंड आपको बता दें कि 90% एक्सी लैंड ओनर्स जो थे उन्होंने अपने एनएफटीज को स्टेक किया था AXX टोकन रिवॉर्ड्स को अर्न करने के लिए, एंड जिसमें ये जो लैंड स्टेकिंग फीचर है इसको लॉन्च किया गया था जून 30 को, एंड ये जो टैली है ये राइज करती हुई दिखाई दी थी 91% के साथ। अब एनएफटी जो है ये एक ब्लॉकचेन टोकन है जो कि सर्व करता है प्रूफ ऑफ ओनरशिप को किसी आइटम के लिए, यानी कि एक्सी इन्फिनिटी के केस में क्या होगा, एनएफटी रिप्रेजेंट करेगा उन चीजों को, लाइक जैसे कि यूनिक एक्सी मॉन्स्टर्स होंगे तो उनको ये रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें क्या होगा यूजर्स जो है वो बैटल के लिए आएंगे एज वेल एज वर्चुअल लैंड प्लॉट्स के लिए आएंगे, जिसमें जो प्लेयर्स होंगे वो कस्टमाइज कर पाएंगे एंड मोनेटाइज कर पाएंगे फ्यूचर में अपनी एक्सिस को, अपने एक्सी मॉन्स्टर्स को। तो बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना एक्सी इन्फिनिटी जो भी न्यू एनहेंसमेंट्स लेके आ रहा है, तो देखेंगे क्या एनहेंसमेंट्स ये लेके आता है। इसके साथ ही क्रिप्टो विंटर की तरफ अगर आगे बढ़े तो क्रिप्टो विंटर जो है इसने क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को तो अंदर तक हिला के रख दिया है, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो ऐसे देखने को मिले हैं, जैसे कि जो अभी रिसेंट ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, डाउन टर्न देखने को मिल रहा है क्रिप्टो मार्केट ऑपरेशंस में, जहां पे जो वॉल्ट है जो कि एक लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है उसने अपने विड्रॉल्स को पोज कर दिया था एंड साथ ही अपने ऑपरेशंस को भी उसने बंद कर दिया था। इसके साथ ही वोयागर डिजिटल जो कि क्रिप्टो ब्रोकर है उसने भी बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया था। इसके साथ ही जो लूना क्रिप्टो है वो भी कोलैप्स हो गया था एंड बहुत सारे ऐसे और भी केसेस पूरे वर्ल्ड में क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड देखने को मिले हैं, इनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड देखने को मिले हैं, जिससे जो इन्वेस्टर्स है वो अंदर तक हिल गए हैं और अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में सच में ये क्वेश्चन बनता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी अभी भी सेफ है, इसमें इन्वेस्ट करना अभी भी सेफ है? इस पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है सुनते हैं। अर्चित गुप्ता जो कि फाउंडर एंड सीईओ है क्लियर के, उनका कहना है कि जो बिटकॉइन का प्राइस है जो कि फर्स्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट क्रिप्टो करेंसी है वो $68,000 तक वो ऊपर उठी थी नवंबर 2021 में, और बहुत शॉर्टली ये इसके हाफ में पहुंच गया, हाफ प्राइस पर पहुंच गया जो था $35,000 एंड उसके बाद लगातार ये डिक्लाइन होता हुआ देखा गया एंड आज ये स्टैंड करता है $21,000 पे एंड ये बताता है कि कितनी वोलेटाइल क्रिप्टो मार्केट है एंड कितनी स्पेकुलेशंस क्रिप्टो मार्केट्स में लगाई जाती है। इसके साथ ही इसने किस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर भी इफेक्ट डाला है एंड मार्केट की वोलेटिलिटी किस तरह से फ्लक्चुएट होती है एंड किस तरह से ये इन्वेस्टर्स जो है इस तरह से इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट है ये एक रिस्क बन जाता है एंड इसके साथ ही जो डिमांड एंड सप्लाई है वो भी फ्लक्चुएट होती हुई देखी गई है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक रिस्क बन जाती है। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट जो न्यू टैक्स रूल्स हैं वो भी इसमें ऐड हो गए हैं, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक और मुसीबत बन गई है। एंड गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस कर दिया कि 1% का जो टीडीएस है वो भी डिडक्ट होगा सारे क्रिप्टो ट्रांसफर्स के ऊपर जिनकी अमाउंट ₹10,000 से ज्यादा होगी। इसके साथ ही ये जो टैक्स रूल्स है ये इंक्रीज होंगे, ये रेगुलेटरी को इंक्रीज करेंगे एंड साथ ही बर्डन को भी बढ़ाएंगे एंड साथ ही ये जो टैक्स रूल्स है आगे इंक्रीज होंगे तो इसके साथ ही ये चैलेंजेस को भी अपने साथ लेके आएंगे, यानी कि जिसके लिए ये लॉकअप करेंगे रिक्वायर्ड लिक्विडिटी को क्रिप्टो मार्केट्स को रिवाइव करने के लिए, जिसके कारण इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करने में काफी दिक्कत आ सकती है, काफी परेशानी आ सकती है, ऐसा कहना है अर्चित गुप्ता का जो कि एक्सपर्ट है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी ऐड किया है अपनी स्टेटमेंट में कि किस तरह से जो लोग हैं वो लिटिल नॉलेज के साथ ही क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर लेते हैं एंड साथ ही वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इस बात से जब कोई उनको ये कहता है कि जो ये रेगुलेशंस है ये आपकी हेल्प करने वाले हैं, इन्वेस्टर्स की हेल्प करते हैं उनकी मनी को सिक्योर करने में। तो इन बातों में आकर भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर लेते हैं और बाद में उन्हें लॉस उठाना पड़ता है। इसके साथ ही अनदर एक्सपर्ट विकास सिंघन जो कि सीईओ है ट्रेड स्मार्ट के, उनका भी कहना है कि अपार्ट फ्रॉम टीडीएस
जो ब्रोकरेज है एंड जीएसटी के चार्जेस है वो भी ऐड कर दिए गए हैं, जिसने ज्यादा रिस्क को इन्वॉल्व कर दिया है क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करने के लिए। एंड ओवरऑल ये जो टीडीएस लगेगा 1% का क्रिप्टो करेंसी पे, ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है जुलाई 1 से, जैसे कि मैं आपको बता भी चुकी हूँ अपनी प्रीवियस क्रिप्टो न्यूज में। एंड इसकी वजह से जो ट्रेड करना है एसेट क्लास में, जो क्रिप्टो मार्केट में, काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स के लिए डिफिकल्ट हो गया है। हालांकि इसने इन्वेस्टिंग वॉल्यूम्स पर तो अफेक्ट नहीं डाला है, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम पर उसने क्रिप्टो सेक्टर में जरूर अफेक्ट डाला है। इसके साथ ही उन्होंने एक एग्जांपल देते हुए ये भी बताया है कि किस तरह से इसने ट्रेडर के ऊपर इम्पैक्ट डाला है। यानी कि अगर ट्रेडर जो है वो ट्रेड करता है 10 ट्रेड करता है एक महीने में, तो उसको इस चीज को कवर करने के लिए एटलीस्ट उसको 10% उसको अर्न करना पड़ेगा, जो टीडीएस है उसको कवर करने के लिए, उसके लॉस को कवर करने के लिए, जो कि एक तरह से देखा जाए तो काफी ज्यादा एक मुश्किल काम है एक इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट है ही वोलेटाइल, कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितना लॉस और कितना प्रॉफिट होने वाला है। हालांकि मीनवाइल जो बिटकॉइन है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है, वो भी ट्रेड कर रही थी डॉलर मोर देन 19,925 से, मतलब डाउन की तरफ, मतलब नॉर्मली कहा जाए तो 3% डाउन की तरफ ये जा रही है। एंड अभी ये डॉलर 10,000 के साथ टंबल करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये तो था क्रिप्टो मार्केट का हाल एंड किस तरह से इसकी वोलेटिलिटी है वो मैंने आपको बता दिया, किस तरह से इसके प्राइस ऊपर नीचे जाते हैं। जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जो क्रिप्टो मार्केट है वो वोलेटाइल है एंड विदाउट प्रॉपर रिसर्च आप इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ये थी आज की क्रिप्टो न्यूज। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड ऐसी अपडेट अगर आप जानना चाहते हैं कि कब क्रिप्टो मार्केट में क्या हुआ, कब प्राइस ऊपर गए, कब नीचे गए, कौन से प्लेटफॉर्म में क्या हुआ, तो हमारे चैनल फिनस्ट्रीट को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।